सर्दियों की एक काली रात थी। अस्पताल में नाइट ड्यूटी के दौरान एक सन्नाटा पसरा हुआ था। सारे स्टाफ गहरी नींद में थे। मैं, निहारिका, अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। विधवा होने के बाद मेरी जिंदगी में बस यही अस्पताल और मरीज ही मेरी दुनिया थे। रात के करीब 2:30 बजे अचानक इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला। एक युवक, लगभग 28-30 साल का, बेहोशी की हालत में अंदर लाया गया। उसके हाथ में दवा की खाली बोतल थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि यह आत्महत्या का मामला है। मैंने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन वह अभी जीवित था। मैंने पूरी रात उसे होश में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। सुबह करीब 4 बजे जब पहली किरण ने खिड़की से झांका, उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में दर्द, पश्चाताप और कहीं गहराई में एक नरमी थी। मैंने उसे पानी दिया। उसने मेरी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, आप फरिश्ता हैं। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा कर्तव्य है। अब आप आराम करें। कुछ पल खामोशी के बाद वह बोला, आपका नाम? निहारिका, मैंने उत्तर दिया। उसने मेरी ओर देखा और कहा, निहारिका, नाम में ही एक गहराई है, जैसे आप चांदनी बनकर इस अंधेरे को रोशन कर दें। मैंने उसकी बात को टालते हुए कहा, आपको आराम की जरूरत है, बहुत कमजोर हैं। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वह ठीक होने लगा। हर रोज वह मुझसे बात करने की कोशिश करता। उसका नाम करण था। उसने बताया कि वह जिंदगी से हारा हुआ था। प्यार में धोखा, परिवार की बेरुखी और अकेलेपन ने उसे इस अंधकार में धकेल दिया। एक रात, जब मैं उसकी पट्टियां बदल रही थी, उसने मुझे चुपके से देखा और कहा, निहारिका, आपकी आंखों में जो सुकून है, वह मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। आप जानती हैं, आप ही मेरी नई जिंदगी की वजह हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, करण, ये सब भावनाएं अभी आपकी कमजोर हालत का नतीजा हैं। जैसे ही आप बाहर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वह गंभीर स्वर में बोला, नहीं, यह सिर्फ भावना नहीं है। आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार करने का मतलब सिर्फ खोना नहीं, पाना भी है। एक रात, जब मैं वार्ड का राउंड ले रही थी, करण ने मुझे रोका और कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। वह धीमे स्वर में बोलने लगा, आपके बिना ये रात अधूरी लगती है, जैसे सितारों के बिना चांदनी अधूरी लगती है। आपकी मुस्कान से मेरी सुबह होती है। आपकी परछाई से मेरी दुनिया रोशन होती है। निहारिका, क्या आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी? उसकी आवाज में ऐसा दर्द और गहराई थी कि मैं ठहर गई। मेरी आंखें भर आईं। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, करण, मैं एक विधवा हूं। मेरे पास न प्यार का अधिकार है, न ही हिम्मत। करण ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, प्यार का कोई अतीत नहीं होता, निहारिका। ये सिर्फ वर्तमान में सांस लेता है। मैं आपके साथ आपका हर दर्द बांटूंगा। क्या आप मुझे यह मौका देंगी? उस रात उसकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। वर्षों बाद किसी ने मुझे यह महसूस कराया कि मैं सिर्फ एक नर्स नहीं, बल्कि एक इंसान हूं, जिसे प्यार करने का हक है। कुछ दिनों बाद करण को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसने जाते जाते मुझसे कहा, मैं आपको हमेशा इंतजार करूंगा। आप मेरे लिए सिर्फ एक नर्स नहीं, मेरी जिंदगी की नई सुबह है। और फिर करण ने मेरी जिंदगी में वो रोशनी भर दी जो मैं कभी खुद के लिए देख ही नहीं पाई थी। कभी कभी प्यार हमें वहीं मिलता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। करण ने मेरी वीरान जिंदगी में रंग भर दिए और मैंने उसकी टूटी हुई आत्मा को संबल दिया। करण को अस्पताल से छुट्टी मिले 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसकी बातें और वो शायरी मेरे दिल में गूंजती रहती। हर रात जब मैं वार्ड में अकेली होती, उसकी गहरी आंखें और उसका वो दर्द भरा इजहार मुझे बेचैन कर देता। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर शायद प्यार का रिश्ता शब्दों से परे होता है। एक दिन जब मेरी नाइट ड्यूटी खत्म हुई और मैं थकी हुई अपने घर लौट रही थी, तो दरवाजे के पास करण खड़ा था। उसकी मुस्कान में वही गर्मजोशी थी और उसके हाथ में गुलाब का एक फूल। निहारिका, उसने कहा, मैंने वादा किया था कि मैं आपका इंतजार करूंगा। आज आपसे मिलने आया हूं, लेकिन अगर आप कहेंगी तो चला जाऊंगा। बस इतना जान लीजिए, इस दिल को अब सिर्फ आपसे ही मोहब्बत है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसे अंदर बुलाया। वह चुपचाप सोफे पर बैठ गया, जैसे वह मेरी अनुमति का इंतजार कर रहा हो।
मैं उसके पास बैठ गई और धीरे से कहा, करण, तुम क्यों इतने जिद्दी हो? मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? मेरी जिंदगी में तो सिर्फ खालीपन और दर्द ही है। करण ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनोखा विश्वास झलक रहा था। निहारिका, वह बोला, प्यार दर्द बांटने का नाम है, खुशियां देने का नाम है। तुम्हारा खालीपन मैं अपने प्यार से भरना चाहता हूं। तुम्हारे दर्द को मैं अपनी बाहों में समेटना चाहता हूं। तुमने मुझे नया जीवन दिया, क्या मैं तुम्हें एक नई खुशी नहीं दे सकता? उसके शब्दों ने जैसे मेरी सारी शंकाएं मिटा दीं। मैंने पहली बार किसी के सामने अपने दिल का दरवाजा खुला महसूस किया। करण ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारे लिए कुछ लिखा है? सुनोगी? मैंने सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गर्मजोशी और जुनून था। तुम्हारे बिना ये सांसें अधूरी हैं। तुम्हारे बिना मेरी राहें अधूरी हैं। तुम हो तो हर गम मेरा मिट जाता है। तुम्हारी मुस्कान से हर दर्द सिमट जाता है। निहारिका, मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे है। क्या तुम इसे अपने नाम करोगी? मेरी आंखें भर आईं। ये पहली बार था जब किसी ने मुझे इतनी गहराई से समझा था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे यहां कहने का इंतजार करूंगा, चाहे सारी उम्र लग जाए। कुछ दिनों तक मैं उलझन में रही, लेकिन करण का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। हर सुबह वह अस्पताल के बाहर खड़ा मिलता, कभी कॉफी लिए, कभी गुलाब का फूल। वह मुझसे कुछ नहीं कहता, बस मेरी एक मुस्कान का इंतजार करता। आखिरकार एक दिन मैंने उसे देखा और कहा, करण, मैं तुम्हें वह सब नहीं दे सकती जो तुम चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं कोशिश कर सकती हूं कि तुम्हारे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करूं। उसने मेरी ओर देखा, जैसे उसे उसकी पूरी दुनिया मिल गई हो। तुमने मुझे सब कुछ दे दिया, निहारिका। बस इतना काफी है कि तुमने मुझे अपना दिल दिया। उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। करण ने मेरा अकेलापन दूर कर दिया। वह मुझे चांदनी रातों में टहलने ले जाता, मेरे लिए शायरी लिखता और मेरे हर डर को अपने प्यार से मिटाने की कोशिश करता। एक रात, जब चांदनी पूरे आसमान पर फैली हुई थी, करण ने मुझे अपनी बाहों में भरकर कहा, निहारिका, मैं हर जन्म तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी हो। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? उस पल मैंने खुद को पूरी तरह करण के हवाले कर दिया। मैंने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया था। हाँ, करण, मैं तुम्हारी हूं। उस रात हमारे प्यार ने एक नया रूप लिया। वह प्यार जिसने हमें हमारी अधूरी जिंदगियों को पूरा करने का मौका दिया। कभी-कभी टूटे हुए लोग ही एक दूसरे की जिंदगी संवार सकते हैं, और हमारा प्यार हमारी सबसे खूबसूरत मुराद बन गया। उस दिन के बाद करण और मैं एक दूसरे के और करीब आ गए। प्यार के इस एहसास ने मेरी जिंदगी के उन खाली हिस्सों को भरना शुरू कर दिया जिनमें अब तक सिर्फ अकेलापन और दर्द था। लेकिन मेरी जिंदगी जितनी आसान लग रही थी, उतनी थी नहीं। मैं करण के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना चाहती थी, पर कहीं न कहीं मेरे अतीत का साया मेरे वर्तमान पर हावी था। एक दिन करण ने मुझे पार्क में बुलाया। वह हमेशा की तरह गुलाब का फूल लेकर आया था। उसकी मुस्कान में आज भी वही गर्मजोशी थी जो मुझे हर बार एक नई उम्मीद देती थी। उसने मेरे हाथों में गुलाब थमाते हुए कहा, निहारिका, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में आज भी एक डर है। वो डर जो तुम्हें मुझसे दूर रखता है। बताओ, वो क्या है? मैं तुम्हारा हर डर मिटाना चाहता हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी ईमानदारी और सच्चे इरादों ने मुझे साहस दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा, करण, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सच बताना चाहती हूं। मेरे पति की मौत ने मुझे तोड़ दिया था। उनका परिवार मुझे दोषी मानता था, और मेरे पास अपने दुखों को सहने के सिवा कुछ नहीं बचा था। मैं अपने प्यार पर फिर से यकीन करने से डरती हूं। मैं डरती हूं कि कहीं यह खुशी भी मुझसे छिन न जाए। करण ने मेरे हाथों को कसकर पकड़ा और कहा, निहारिका, तुमने जो सहा है, मैं उसकी गहराई को कभी पूरी तरह समझ नहीं सकता। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे हर दुख को अपनी खुशियों में बदल दूंगा। तुम्हारे अतीत का साया अब तुम्हारे भविष्य पर नहीं पड़ेगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। उसकी आवाज में इतना सच्चापन था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
ये पहली बार था जब किसी ने मेरे दर्द को इतनी गहराई से महसूस किया था। उस दिन के बाद से करण ने मेरे जीवन में खुशियां भरने का बीड़ा उठा लिया। वह हर सुबह मेरे लिए नाश्ता लेकर आता, अस्पताल में मेरी ड्यूटी खत्म होने तक इंतजार करता और मुझे हर रोज याद दिलाता कि मैं उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हूं। एक दिन जब हम चांदनी रात में टहल रहे थे, करण अचानक रुक गया। उसने मुझे रोककर कहा, निहारिका, तुम जानती हो, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम मेरी मंजिल हो, लेकिन अब मैं यह समझ चुका हूं कि तुम मेरी यात्रा हो। मैं तुम्हारे साथ हर पल जीना चाहता हूं। तुमसे दूर होने का ख्याल भी मेरी रूह को बेचैन कर देता है। मैंने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, करण, तुमने मेरे दिल को इतने प्यार से जीता है कि अब मैं खुद को तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकती। तुमने मेरे हर डर को मिटा दिया है। मैं अब पूरी तरह तुम्हारी हूं। हमारी खुशियों के बीच अचानक एक तूफान आया। एक दिन अस्पताल में करण को देखकर मेरे मृत पति के परिवार का एक सदस्य आया। वह गुस्से से भरकर चिल्लाने लगा, निहारिका, तुम कितनी बेरहम हो। तुम्हारे पति की मौत के बाद तुम किसी और के साथ कैसे खुश रह सकती हो। उसकी बातें सुनकर करण ने शांत स्वर में कहा, माफ कीजिए, लेकिन किसी की खुशियों को जज करने का हक किसी को नहीं है। निहारिका ने बहुत सहा है और अब मैं उसके दर्द को खुशी में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप उसे दोषी मानते हैं तो शायद आप उसके दर्द को नहीं समझ पाए। उस पल मैंने करण के साहस और मेरे लिए उसके प्यार को महसूस किया। मैंने पहली बार अपने अतीत से बिना डरे खुद के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने कहा, मैंने बहुत सहा है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूं। अगर आप मेरा साथ नहीं दे सकते तो कृपया मेरे रास्ते में रुकावट न बने। उस घटना के बाद करण ने मुझे और भी सहारा दिया। उसने मुझसे कहा, निहारिका, तुम मेरी ताकत हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैंने करण की बाहों में सुकून महसूस किया। यह एहसास अब गहराई से मेरी रूह में बस गया था कि प्यार वह है जो डर को मिटा दे और हमें वह खुशी दे जो हमारे जीवन में अधूरी थी। कभी कभी प्यार सिर्फ एक शुरुआत नहीं होता, बल्कि अधूरी कहानियों का अंत भी होता है। और करण ने मेरी अधूरी कहानी को उसका सबसे खूबसूरत अंत दिया। उस रात करण के शब्दों ने मेरे दिल में एक नया विश्वास जगा दिया। उसने मेरे अतीत को स्वीकार किया और मुझे एक नई उम्मीद दी। लेकिन जैसे जैसे हमारा प्यार गहराता गया, जिंदगी हमें एक और इम्तिहान देने के लिए तैयार बैठी थी। एक दिन जब मैं अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रही थी, करण अचानक वार्ड में पहुंचा। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। निहारिका, उसने मेरे पास आकर कहा। मैं चौंकी। क्या हुआ करण? मैंने घबराकर पूछा। करण ने धीरे से मेरे हाथ पकड़े और कहा, कुछ दिनों से मैं अजीब महसूस कर रहा हूं। मैं डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ गंभीर टेस्ट कराने होंगे। निहारिका, मुझे डर लग रहा है। अगर कुछ हो गया तो? उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। करण, जो मेरी हर कमजोरी में मेरी ताकत बनकर खड़ा रहा था, आज खुद असहाय महसूस कर रहा था। मैंने तुरंत उसे संभाला और कहा, करण, कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। हम इस मुश्किल को भी पार करेंगे। अगले कुछ दिनों में करण के टेस्ट हुए। रिपोर्ट्स ने जो सच सामने रखा, उसने मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। करण को एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए लंबे और तकलीफदेह प्रोसेस से गुजरना था। जब करण ने यह सुना, तो उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन कहीं गहराई में प्यार और भरोसा भी झलक रहा था। निहारिका, वह बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीमारी तुम्हें कमजोर कर दे। अगर तुम्हें मुझसे दूर होना पड़े, तो मैं समझ सकता हूं। उसकी बात सुनकर मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और कहा, करण, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। यह हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा है। तुमने मुझे मेरे सबसे बुरे वक्त में सहारा दिया था। अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। करण के इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। हर दिन उसके दर्द को देखना मेरे लिए एक चुनौती था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपनी ड्यूटी और करण दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा। रात के वक्त जब वह दर्द में होता, मैं उसके सिर पर हाथ रखकर बैठती और धीरे से उससे कहती,
करण, तुम्हारा हर दर्द मेरा है। इसे अपने ऊपर मत लो। हम मिलकर इसे हराएंगे। करण कभी कभी मेरी ओर देखता और धीमे से कहता, निहारिका, तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी इतना लड़ नहीं पाता। एक दिन जब करण थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, उसने मुझसे कहा, निहारिका, मैं तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूं। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। कहिए। करण ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुमने मुझे हर मुश्किल में सहारा दिया। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बीमारी सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं है, ये हमारे प्यार की परीक्षा है, और मुझे यकीन है कि हमारा प्यार इसे जीत लेगा। उसकी बातों ने मेरे दिल को और मजबूत कर दिया। मैंने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, करण, तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं हो, बल्कि मेरे जीवन की वह रोशनी हो जिसने मेरे हर अंधेरे को मिटाया। अब मैं तुम्हारे हर दर्द को अपना बनाकर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। महीनों की मेहनत, इलाज और प्यार की ताकत ने करण की स्थिति को धीरे धीरे बेहतर कर दिया। एक दिन डॉक्टर ने हमें बताया कि करण अब खतरे से बाहर है। उस पल मैं खुद को रोक नहीं पाई और करण के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। करण ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, देखा, निहारिका, हमारा प्यार किसी भी मुश्किल से बड़ा है। तुमने मुझे बचाया है। अब मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। उस दिन मैंने समझा कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ताकत है। ये हर मुश्किल को पार कर सकता है, हर दर्द को मिटा सकता है। करण और मेरा प्यार सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि जब प्यार सच्चा हो तो यह हर जंग जीत सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।